सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है इन अ कैटल ब्रीडिंग फॉर्म इट इज प्रिस्क्राइब दैट द फूड रैशन ऑफ वन एनिमल मस्ट कंटेन 14, 22 एंड 1 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ए एंड बी एंड सी। तो वही डाइट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स वगैरह दिया हुआ है कि इतने इतने होना चाहिए और टेबल में भी दे दिया उसने, ठीक है। तो वो बोल रहा है फूड ए जो है न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम से कम एक एनिमल को 14, 22 एंड 1 मिलना चाहिए, ए बी और सी वाले। ए बी और सी वाले न्यूट्रिएंट्स कितने मिलना चाहिए बोल रहे हो, बोलो 14, 22 एंड 1। क्लियर है यहां तक के? तो देखो ये टेबल जैसा का वैसा बनाएंगे अपन अपने इसमें सोल्यूशन में। इधर ध्यान दो, न्यूट्रिएंट ए मिनिमम कितना मिलना चाहिए, मिनिमम ए कितना रहना चाहिए बोलो 14, फिर मिनिमम बी कितना रहना चाहिए 22 और मिनिमम सी कितना रहना चाहिए 1। तो ऐसा थोड़ा सा टेबल को एक्सटेंड कर देंगे अपन, टेबल जैसा का वैसा बनाएंगे और ये थोड़ा सा एक कॉलम एक्सटेंड करके उसमें लिख देंगे। यहां तक के क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट किसी को? अब आगे देखो, न्यूट्रिएंट्स दिया उन्हें इतने इतने मिलना चाहिए, ए 14, बी 22, एक सी वाला। अब वो बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ फॉडर, क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फॉडर इज रुपीज, फॉडर 1 का कॉस्ट है 3 रुपए पर यूनिट, फॉडर 2 का कॉस्ट है 2 रुपए पर यूनिट। दो टाइप के फॉडर देना है, दो टाइप के चारा देना है अपने एनिमल्स को, बराबर है, ठीक है। अब फॉर्मुलेट द एलपीपी, क्या बोला उसने, फॉर्मुलेट करने, जैसा हम फॉर्मुलेट करते थे, फॉर्मुलेट द एलपीपी टू मिनिमाइज द कॉस्ट। तो कॉस्ट फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको क्या करना है मिनिमाइज करना है, जिसको क्या करना है बोलो ना। तो कॉस्ट फंक्शन आपका हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्या हो जाएगा, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना रहता वो क्या रहता, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो गया? तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z हो जाएगा आपका कॉस्ट वाला, क्या हो जाएगा, कॉस्ट z इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इधर ध्यान दो, हम ले लेंगे लेट x यूनिट्स ऑफ फॉडर 1 बी यूज्ड, let x units of fodder 1 be used and y units of fodder 2 be used। तो मेरे को बताओ, एक पीछे जाओ उसी वाले उधर, बहुत आवाज आ रही है, दोनों को बीच पीछे उधर, ठीक है। कॉस्ट हो जाएगा फॉडर का कितना हो जाएगा, एक यूनिट फॉडर 1 कितने रुपए का है, नीचे लिखा है ना 3 रुपए का है, तो हमने कितना दिए x, तो 3x हो जाएगा पहले फॉडर का कॉस्ट, 3x क्या हो जाएगा पहले फॉडर का कॉस्ट। दूसरे फॉडर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 2y, कितना हो जाएगा 2y। एक का कॉस्ट 3 रुपए, हमने x यूनिट्स ऑफ फॉडर 1 माने, y यूनिट्स ऑफ फॉडर 2 माने। एक का कॉस्ट 3 तो 3x, एक का कॉस्ट 2 तो 2y। तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट फंक्शन हमारा, क्या हो जाएगा, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन करना है, जिसको हमको क्या करना है मिनिमाइज करना है, क्या करना है मिनिमाइज। इधर ध्यान, तो ऐसा लिखेंगे हम लेट x यूनिट्स एंड y यूनिट्स ऑफ फॉडर 1 एंड फॉडर 2 बी यूज्ड रिस्पेक्टिवली। मैं इसका सॉल्यूशन वो लिख के भेज दूंगा वो करके, जो इसका लिखने का लंबा लंबा है ना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं बता दे रहा हूं तुमको क्या लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इधर ध्यान, कॉस्ट निकल गया, आप काय पे ध्यान देंगे, कंस्ट्रेंट्स पे, काय पे ध्यान देंगे, कंस्ट्रेंट्स पे। तो कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से देखते, कंस्ट्रेंट क्या क्या है देखते, हमको जो है मिनिमम क्वांटिटी ए की कितनी देना है 14, ए की कितनी देना है 14। तो ये हमारा कंस्ट्रेंट हो गया कि कम से कम एनिमल को 14 तो मिलना ही चाहिए, कितने मिलना चाहिए 14 यूनिट्स, ठीक है। तो आप देखते हैं, इसको लिखते हम, कैसे लिखेंगे बोलो, 2x, देखो ऐसी लिखते ना, ये देखो ये ऐसा 2x प्लस, बोलो 2x प्लस y 1y, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मिनिमम होना, मिनिमम इतना तो होना ही, तुमको पास होने के लिए समझो 35 मार्क्स चाहिए, मिनिमम चाहिए,
तो 36 मिले तो भी पास होता। तो पासिंग मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 35, 35 या उससे ऊपर। तो वैसी मिनिमम इतना चाहिए, तो 14 के ऊपर, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। जहां मैक्सिमम वाली बात आई तो लेस देन इक्वल टू आएगा। क्लियर हो गया। अब अगला क्या आएगा, 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 22। फिर क्या आएगा, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इस तरीके से कंस्ट्रेंट लिख दिया। और एक कंस्ट्रेंट तो हमेशा रहता, क्या, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने ये पूरे कंस्ट्रेंट लिख दिए। तो हम ऐसा लिखेंगे आखिरी में, हेंस द गिवन एलपीपी कैन बी फॉर्मुलेटेड एज, क्या, मैक्सिमाइज। क्या लिखेंगे, मैक्सिमाइज के कि मिनिमाइज है, मिनिमाइज। तो लिखेंगे मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट टू। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट टू। तो सब्जेक्ट टू में ये पूरा लिखेंगे, सब्जेक्ट टू में ये पूरा अपन लिख लेंगे। क्लियर हो गया, कोई डाउट और कुछ बचा के क्वेश्चन में, कोई कंस्ट्रेंट बचे गया नहीं, पूरे कंस्ट्रेंट हो गए अपने। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये 2x प्लस वाई कैसा आया, अगर किसी को नहीं समझ रहा होगा तो बता देता। देखो क्वेश्चन में लिखा है, इन अ कैटल ब्रीडिंग फर्म इट इज प्रिस्क्राइब दैट फूड राशन फॉर वन एनिमल मस्ट कंटेन 14, 22 एंड 1 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ ए, बी एंड सी। तो कम से कम 14 तो आना ही चाहिए। तो हमारे एक्स में, हमारे फॉर्डर 1 में न्यूट्रिएंट 2 कितना है, न्यूट्रिएंट ए कितना है, 2 यूनिट्स। फॉर्डर 1 में न्यूट्रिएंट ए कितना है, 2 यूनिट्स। तो हमने x दिए, तो कितना हो जाएगा टोटल, 2x। कितना हो जाएगा टोटल, 2x प्लस न्यूट्रिएंट ए y में कितना है, 1। तो हमने y दिए, तो 1 इंटू y हो जाएगा, तो y हो जाएगा। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 14, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम नहीं। समझा, क्लियर है कैसे करना है, टेबल बनाना है, डायरेक्टली ऐसे 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14 वगैरह लिखने हैं। अब कौन सा x लेना, क्वांटिटी, किसको x लेना किसको y लेना है, कैसे समझेगा। या न्यूट्रिएंट्स भी है, फॉर्डर भी है, तो किसको x लू किसको y लू, कैसे समझेगा। किसको x लू किसको y लू, कैसे समझता। हाँ, तो कैसे पता चलेगा बताओ, क्या। अरे मैक्सिमम, मिनिमाइज किसको करना है, कॉस्ट। कॉस्ट काय पे है, न्यूट्रिएंट पे कॉस्ट लग रहा है क्या फॉर्डर पे कॉस्ट लग रहा, फॉर्डर पे कॉस्ट लग रहा। तो इसीलिए जब फॉर्डर पे कॉस्ट लग रहा है तो फॉर्डर को ही तो एक्स और वाई लेना पड़ेगा ना। समझ में आया, जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्वांटिटी आएंगी ना उसी को एक्स और वाई लेना है। आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन का है कॉस्ट का, तो फॉर्डर कॉस्ट काय पे लग रहा, फॉर्डर पे लग रहा ना, चारे देने पे, न्यूट्रिएंट देने पे लग रहा क्या, नहीं। तो इसलिए एक्स और वाई उसको लेना, जिस एक्स और वाई उसी को लेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यूज होने वाला है। ठीक हो गया, कोई डाउट। तो इस तरीके से बनाना है। तो 2 और 3 क्वांटिटी दे रही, तो कंफ्यूज नहीं होना, किसको लेना, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रिक्वायर्ड है। थर्ड क्वेश्चन तो कर लिए थे। कौन से होमवर्क दिया था, तीसरा तो मैंने बता ही दिया था और बोल दिया था होमवर्क कर लेना। 6th और 7 दिया था, 4th कर लेते, 6th और 7 कर लेते। ठीक है, इधर ध्यान। अब प्रिंटिंग कंपनी प्रिंट्स, ये भी इजी है लेकिन इसका टेबल नहीं बनाता, तो मैं टेबल बना के दे देता हूं तुमको। ठीक है, और सॉल्व भी कर लेते। प्रिंटिंग कंपनी प्रिंट 2 टाइप्स ऑफ मैगजीन्स। कितने टाइप की मैगजीन प्रिंट हो रहे, 2 टाइप के। कौन कौन से, ए और बी। क्वेश्चन अच्छे से एक बार 30 सेकंड में तुम लोग पढ़ लो, पहले पढ़ लो तुम लोग, एक काम करो 30 सेकंड में क्वेश्चन। पढ़े क्वेश्चन, पढ़ लिया पूरा। अब मैं पढ़ता हूं। द मैगजीन अर्न्स ₹10 and ₹15
ऑन मैगजीन ए एंड मैगजीन बी, बराबर है। ये मैगजीन प्रॉफिट कमाता है, क्या कमाता है? प्रॉफिट, मतलब कंपनी प्रॉफिट कमाती है। काय पे? मैगजीन ए पे 10 रुपए, मैगजीन बी पे 15 रुपए। अब ये जो मैगजीन बनाने के लिए उनको 3 मशीन से प्रोसेस करना पड़ता। कितनी मशीन से? 3 मशीन से। दीज आर प्रोसेस्ड ऑन 3 मशीन, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। उसके बाद मैगजीन ए में रिक्वायर्स 2 आवर्स, मैगजीन ए जो है 2 घंटे लगते हैं उसको मशीन 1 में, 5 घंटे लगते हैं मशीन 2 में, 2 घंटे लगते हैं मशीन 3 में। सिमिलरली फॉर मैगजीन बी 3 घंटे लगते हैं 1 मशीन में, 2 मशीन में 2 घंटे और 6 घंटे मशीन 3 पे। मशीन 1, 2 एंड 3 आर अवेलेबल फॉर, मशीन 1 टोटल 36 घंटे के लिए अवेलेबल है, दूसरी 50 घंटे के लिए और तीसरी 60 घंटे के लिए अवेलेबल है। इसमें क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया लगता नीचे का, क्या दिया होगा? मैक्सिमाइज प्रॉफिट दिया होगा, देख लो क्या दिया हुआ है, फॉर्मुलेट द एलपीपी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो यहां पर मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, ये छूट गया मेरे से, ठीक है। मैक्सिमाइज प्रॉफिट, क्या मैक्सिमाइज करना है? प्रॉफिट। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहता है उसी के हिसाब से एक्स और वाई लेते ना, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक्स और वाई जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसके हिसाब से लेते। तो यहां पर प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट किस पे मिल रहा है? मशीन पे मिल रहा है कि मैगजीन पे मिल रहा? हाँ, मैगजीन पे। मशीन पे मिल रहा है या मैगजीन पे? मैगजीन पे प्रॉफिट मिल रहा। तो मैगजीन को क्या ले लेंगे अपन? एक्स और वाई। और वैसे भी जो 2 टाइप रहे ना वही एक्स और वाई लेंगे, जिसके 3 टाइप आ गए वो एक्स वाई हो ही नहीं सकते, क्योंकि अपना है लीनियर प्रोग्रामिंग इन 2 वेरिएबल्स। तो एक्स और वाई हो सकता है, जेड नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो 2 अंधाधुन भी बोल सकते तुम, जो 2 है वो एक्स वाई, जो 3 है वो एक्स वाई रहेंगे ही नहीं। समझ में आया? ऊपर में न्यूट्रिएंट्स कितने थे? 3, ए बी सी, तो उसको एक्स वाई लेंगे क्या? नहीं। किसको लिए थे हमने? फॉर्डर 1 फॉर्डर 2 को, या जो भी था फॉर्डर ही था ना, ठीक है। अब इधर ध्यान, अब हम लिख लेते मैगजीन के टाइप। इधर ध्यान दो, मैगजीन शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैगजीन टाइप इधर पे लिख लेता हूं। और क्या है अगला? क्या है अगला? क्या है? मशीन से ना, तो मशीन्स को नीचे लिख लेते, मशीन्स टाइप यहां पर आ जाएंगे आप, ठीक है। मैगजीन्स उधर आ जाएंगे, मशीन्स नीचे आ जाएंगे। मशीन कितनी है? 1, 2, 3। टेबल नहीं भी बनाए तो चलता, लेकिन लिखना पड़ेगा फिर डिटेल में, ठीक है ना। अब मैगजीन के कितने टाइप है? 2। कौन कौन से? ए और बी, बराबर है। ए और बी तुम्हारे मैगजीन के टाइप हो गए। और अब ये तीसरे कॉलम में क्या लिखूंगा? मैक्सिमम या मिनिमम। तो इसमें मैक्सिमम दिया हुआ है ना, जो टाइमिंग है मशीन जितनी यूज कर रही, क्या दिया हुआ है? मैक्सिमम। तो यहां लिखो मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल, मैक्सिमम अवेलेबल आवर्स। क्या? मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल, ठीक है। मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल। और पर वीक दिया है क्या? तो पर वीक भी लिख देता हूं, पर वीक, ठीक है। अब इधर ध्यान, हाँ इधर ध्यान दो, पूरा ध्यान इधर। अब मेरे को बताओ एक्स और वाई किसको लेने हैं? ए और बी, ठीक है। तो हम इसको ले लेते एक्स और इसको ले लेते वाई। और ये ए और बी का टाइम रिक्वायर्ड क्या है? यहाँ टाइम रिक्वायर्ड। तो ये पूरा ले लेते हैं हम कि ये जो लिख रहे हैं ये टाइम रिक्वायर्ड है। क्या है ये? टाइम रिक्वायर्ड लिख रहे हैं ना, ए और बी का। मशीन ए पे कितनी लगती, मशीन 1 पे कितना लगता, मशीन 2 पे कितना लगता, मशीन 3 पे कितना लगता, ए मैगजीन को, बी मैगजीन को टाइम, वो हम लिख रहे करके टाइम रिक्वायर्ड लिख दिया ऊपर में। अब ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में बताते जाओ मेरे को, ए मैगजीन को मशीन 1 पे कितना टाइम लगता? 2 घंटे। मशीन 2 पे 5, दिख रहा सबको? 5। मशीन 3 पे 2 घंटे। मैगजीन बी को मशीन 1 पे कितना लगता?
3 2 6। क्लियर हो गया? अब मैक्सिमम अवेलेबल टाइम मशीन 1 का कितना है? 36 50 फिर। क्लियर हो गया? तो ये हमने पूरा टेबल बना लिया। अब टेबल बना लिया एक बार तो बच्चों का खेल हो जाता सब। ठीक है, क्या है? डायरेक्ट लिखना है 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 36, 5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 50, 2x प्लस 6y इज लेस देन इक्वल टू आएगा ना, क्योंकि क्या है? मैक्सिमम टाइम है, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए ये जो क्वांटिटी है तुम्हारी 2x प्लस 3y 36 से छोटी होना या 36 के इक्वल होना, उससे बड़ी नहीं जाएंगी। क्लियर हो गया? तो लिखेंगे देयरफॉर, इसमें प्रॉफिट फंक्शन है ना, ठीक है। हेंस द गिवन एलपीपी कैन बी फॉर्मुलेटेड एज मैक्सिमाइज। क्या है इसमें? मैक्सिमाइज करना है ना, तो मैक्सिमाइज z जो कि तुम्हारा क्या है? प्रॉफिट फंक्शन है, जो तुम्हारा क्या है? प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू क्या है? कैसे निकलेगा प्रॉफिट फंक्शन? एक मैगजीन पे कितना प्रॉफिट हो रहा? 10 रुपए। एक मैगजीन पे 10 रुपए प्रॉफिट। हमने कितने बनाए? x बनाए, तो हमारा टोटल प्रॉफिट क्या आ जाएगा? 10x। एक मैगजीन पे 10 रुपए प्रॉफिट, हमने कितना बनाए? x, 10x प्लस y पे कितना प्रॉफिट हो रहा? 15, तो 15y। एक मैगजीन पे 15 रुपए प्रॉफिट, हमने कितने बनाए? 15, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 15y। तो ये हो गया z। इसके बाद सब्जेक्ट टू क्या लिखते हैं अपन? सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स लिखते। क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है बोलो? 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 50, फिर 2x प्लस लेस देन इक्वल टू, आखिरी में क्या लिखते? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन। ठीक हो गया? समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? क्लियर हो गया? और बाकी वर्डिंग्स में थोड़ा तुमको लिखना पड़ेगा जो टेबल में बनाए। ठीक है? द टोटल नंबर ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, लिख लेना बराबर, फॉर मशीन 1 द टोटल नंबर ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर मशीन 1 विल बी इक्वल टू 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 36। ऐसा पूरा लिख लेना। टोटल टाइम रिक्वायर्ड इन मशीन 2 5x प्लस 2y, टोटल टाइम रिक्वायर्ड इन मशीन 3 2x प्लस 6y। ठीक है? एंड द टाइम्स अवेलेबल फॉर मशीन 1 2 3 आर 36 50 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। Therefore, the constraints are 2x plus 3y is less than equal to 1. Clear? हाँ, 4 मार्क का। 3 या 4 मार्क का आता है, 2 मार्क के लिए नहीं आता। ये बड़े क्वेश्चन में आता है, या तो 4 मार्क में आएगा या तो 3 मार्क में। इसलिए ये मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 मार्क इजी क्वेश्चन पे स्कोर कर सकते तुम लोग। ठीक है ना? वैल्यू, जब सुनो मेरी बात, इसमें क्या करने बोला? फॉर्मुलेट। क्या बोला इसमें? फॉर्मुलेट जब करना है तो सिर्फ फॉर्मुलेट करके छोड़ना पड़ता। और अगर अपने को बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ लाइक हाउ मेनी मैगजीन्स ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी शुड बी प्रोड्यूस, ऐसा बोला, तब हमको एक्स और वाई पूरा इसी यहां तक के सॉल्व करना पड़ता और फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकालना पड़ता जब हमको पूछा है। यहां पूछा क्या? नहीं। ठीक है? तो उसके लिए फिर ग्राफ बनाना पड़ता, जो सेकेंड एक्सरसाइज में ग्राफ बनाएंगे अपन। तो वो 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में ज्वाइन हो जाते हैं, फिर ये पूरा, फिर ग्राफ भी। ठीक है? तब जाके वो एक्स और वाई की वैल्यू निकलती। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट, अब इधर ध्यान, ये 5th क्वेश्चन सेम टू सेम है। सेम है, देखो वहां मशीन 3 दिया था, यहां मशीन कितनी है? 2। कितनी मशीन है? मशीन 1 मशीन 2। और प्रोडक्ट कितने हैं? 2, बल्ब्स एंड ट्यूब्स। क्या क्या है? बल्ब्स एंड ट्यूब्स। तो इसको कैसे करेंगे? एकदम इजी है, देखो ये फटाफट, नहीं तो नहीं, मेरा टाइम वेस्ट है। अच्छा, इंग्लिश नहीं है क्या आज? नहीं है, तो मैं करा देता हूं ये क्वेश्चन, देख लो, फटाफट करा देता हूं। देखो कितनी टाइप की मशीन है, फटाफट बताओ। 2 टाइप की है,
है ना। इधर ध्यान, मशीन्स, इधर ध्यान सबका, मशीन ए मशीन बी, कितने टाइप के प्रोडक्ट है, M1 M2 है क्या, ठीक है, तो M1 M2 ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, M1 M2। प्रोडक्ट कितने, दो, क्या क्या प्रोडक्ट है, बल्ब्स एंड ट्यूब्स, तो बल्ब्स ले लेता हूं एंड ट्यूब्स ले लेता, और यहां लिख देंगे टाइम, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड इन आवर्स, आवर्स में दिया तो ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे बोलो, मैक्सिमम वाला लिखते ना अपन, तो एक मैक्सिमम वाला बना लो, मैक्सिमम मशीन, अब लिख देना हो, मैं शॉर्ट में लिख रहा मैक्सिमम टाइम अवेलेबल, मशीन 1 पे कितना मैक्सिमम अवेलेबल है, एटमोस्ट 10 आवर्स, मशीन 2 पे 12 घंटे, दिख रहा है सबको, मशीन 1 पे एटमोस्ट 10 आवर्स और मशीन 2 पे एटमोस्ट 12 घंटे, क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैक्सिमाइज क्या करना है, प्रॉफिट फंक्शन को, किसको करना है, प्रॉफिट फंक्शन को। प्रॉफिट काय पे मिलता, मशीन पे मिलता क्या, बल्ब और लाइट बेचने पे मिलता, बल्ब और ट्यूब बेचने पे। ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 13.5 पर पैकेज ऑफ बल्ब्स एंड ₹55 पर पैकेज ऑफ ट्यूब्स। तो एक को एक्स ले लो, एक को, इसको एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया, तो जेड क्या बनेगा, जेड प्रॉफिट फंक्शन है ना बाबा, तो जेड क्या बनेगा, बोलो रे, अरे कैसा हूं रे, प्रॉफिट फंक्शन जेड क्या हो जाएगा, 13.5x प्लस 55y, ये क्या हो जाएगा जेड। और अब देखो बल्ब को मशीन 1 पे कितना टाइम लगता, 1 घंटा मशीन 1 पे लगता, 3 घंटे मशीन 2 पे, 1 घंटा 3 घंटा, बाकी बोलो 2 घंटे लगते ट्यूब्स को मशीन 1 पे और 4 घंटे मशीन 2, 2 और 4। तो यहां से कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे अपने, कंस्ट्रेंट क्या आ जाएंगे, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, फिर 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, बराबर। और कोई कंस्ट्रेंट है क्या, नहीं, बस ये हमेशा वाला अपना, क्या नहीं है बुक में, क्या दिया है बुक में, क्या देना है, इसलिए तो लिख के लाया तुम्हारे लिए, चलो लिखो, हाँ, मैक्सिमाइज, फॉर्मुलेट एलपीपी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, लिख लो बुक में, फॉर्मुलेट एलपीपी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ठीक है। मैक्सिमाइज क्या करना है, प्रॉफिट, क्लियर। हाँ, कुछ डाउट, ये लाइन बुक में मिसिंग है ना, ये लाइन मिसिंग है ना, कहां से मिसिंग है पूरा, अच्छा, क्या कुछ नहीं होता उससे, हाँ, नहीं नहीं, तुम कर ले रही ना, तुम्हारे लिए छोड़ाओ काम, कुछ काम तुम तुझे करना चाहिए। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पर आप चेक कर दिए ना, बस हो गया, हाँ हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर है, यहां तक ही क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, ये हो गया क्वेश्चन अपना, 6वां क्वेश्चन तो होमवर्क दिया था, 7वां भी होमवर्क दिया था, है ना। 8वां और 9वां डिफिकल्ट, अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं कराऊंगा अभी। इधर ध्यान, आठवां और 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वें क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो, शांत, दिमाग शांत रह के क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, हाँ पढ़ना क्वेश्चन, हाँ ये समझ गए, इसके पहले का पूरा, कुछ डाउट है तो पूछ ले, पक्का। तुम लेट क्यों आती, घूमते क्यों रहती यहाँ, कॉलेज गई थी, ध्यान दो बराबर। हाँ पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो पहले अच्छे से।
पढ़ लिए? पढ़ लो पढ़ लो, ये दिया है बुक में पूरा, बुक से भी पढ़ सकती। पढ़ लिए? इफ जॉन ड्राइव्स अ कार, क्या बोल रहा हूं? जॉन ड्राइव्स अ कार एट 60 किलोमीटर पर आवर। देखो इसमें वैसा नहीं दिया है, ये वो क्वेश्चन नहीं प्रीवियस जैसा कि डाइट का क्वेश्चन हो या कॉस्ट का हो या प्रॉफिट का हो और मशीन हो तो आपके प्रोडक्ट 2-3 मशीन से प्रोसेस हो रहे, सेम सेम देना हो, वैसा नहीं है, ये थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, जॉन गाड़ी चला रहा, ठीक है, और हमको दिया है जॉन गाड़ी अगर 60 की स्पीड पे चलाता तो उसको 5 रुपए पर किलोमीटर का खर्चा आता पेट्रोल पे। अगर कितने की स्पीड से गाड़ी चलाता? 60, तो खर्चा कितना आता? 5 रुपए। अगर वो थोड़ा ज्यादा तेज भगा लेता है ना, तो अरे इसमें क्या है, 90 किलोमीटर पर मरवर जाएगा ना, इसलिए बोला 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता अगर, तो थोड़ा ज्यादा खर्चा आ जाता। कितना आ जाता? 8 रुपए। कितना आता? 8 रुपए। 90 की स्पीड से चलाया तो 8 रुपए का पेट्रोल का खर्चा लगता उसको पर किलोमीटर। पर क्या? किलोमीटर ऑन पेट्रोल। अब देखो उसकी जेब में है 600 रुपए, ही हैज 600 टू स्पेंड ऑन पेट्रोल। 600 रुपए जेब में लेके घूम रहा हो, दुनिया की सैर कर रहा, ठीक है, टू स्पेंड ऑन पेट्रोल एंड विशेष टू ट्रेवल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड विशेष टू ट्रेवल क्या? मैक्सिमम डिस्टेंस। विशेष टू ट्रेवल मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमाइज किसको करना है? डिस्टेंस को। मैक्सिमाइज किसको करना है? डिस्टेंस को। और उसको घर वाले ने कितने घंटे घूमने की परमिशन दी है? 1 घंटा। 1 घंटे में ही पूरा घूमना है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ बेचारा क्या 1 घंटे में बहुत कुछ हो जाएगा, घूम के आ जाएगा, वो आराम से घूम के आ जाएगा। तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते इसलिए तुम लोग को 1 घंटा कम लग रहा। 1 घंटा कितना होता है जिंदगी में, एक दिन में? दूसरे बेचारे निकाल नहीं पा रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें टाइम। फॉर्मुलेट द अबव प्रॉब्लम एज एलपीपी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन पता चला हमको। क्या पता चला? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो पता चला, ये पता चला कि डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या है? ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होने को ना, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होने को ना। समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? डिस्टेंस। और वो डिस्टेंस में सर्टेन कंस्ट्रेंट्स है, घूमने के लिए सर्टेन कंस्ट्रेंट्स है। क्या क्या कंस्ट्रेंट है? पैसा कितने उसके पास? 600 रुपए, तो ये एक कंस्ट्रेंट हो गया, ठीक है। और कंस्ट्रेंट क्या है? स्पीड तो नहीं, टाइम। 1 घंटे में ही घूमना है, तो एक कौन सा कंस्ट्रेंट हो गया? दूसरा कंस्ट्रेंट। तो मेन 2 कंस्ट्रेंट है, एक टाइम, एक मनी। टाइम और मनी। बाकी वो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वगैरह तो रहता ही है, वो है ना, वो तो डालना ही है। तो 2 कंस्ट्रेंट है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसको लिखना है। चलो लिखते। चलो बताओ पहले तो एक्स और वाई क्या लू, ये बताओ। क्या स्पीड लू? स्पीड एंड डिस्टेंस दिखता नहीं, रुको बड़ा कर देता, सबर नहीं होता, सबर नहीं होता, पहले ही बड़ा कर दो। हाँ नहीं मेरे को तो दिख रहा था यार, ठीक है। क्या ले लेंगे बोलो, एक्स और वाई क्या ले लेंगे? लेट जॉन ट्रेवल्स x किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ कितनी है? 60 है ना, एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। एंड बोलो y किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। बराबर हो गया। क्या ले लिया हमने x कि वो जब 60 की स्पीड पे ट्रेवल करेगा तो कितना किलोमीटर 60 की स्पीड से जाएगा, और y क्या ले लिए? कितना किलोमीटर वो
90 की स्पीड से गाड़ी चलाएगा। तो हमने x ले लिए डिस्टेंस, y भी डिस्टेंस है, बस क्या है x 60 की स्पीड पे चलने वाला डिस्टेंस है और y 90 की स्पीड में चलने वाला डिस्टेंस है। क्लियर हो गया यहां तक के? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है क्या? अब कंस्ट्रेंट पे आते। दो कंस्ट्रेंट है, क्या क्या? नहीं वैसे नहीं हो पाएगा, ठीक है इधर ध्यान दो, मैं बताता हूं अभी। अब कंस्ट्रेंट क्या क्या है? कंस्ट्रेंट क्या है? डिस्टेंस और टाइम और मनी। डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लग रहा, टाइम और मनी। तो अब देखो टाइम, पहले किस पे कॉन्सेंट्रेट करूं? टाइम पे करूं? टाइम, टाइम इधर ध्यान से, सब शांत रहना बिल्कुल, मैं बताऊंगा। पहला टाइम, अब मेरे को बताओ, इधर लिखता हूं टाइम क्या होता? ये यहां, हाँ इधर, हाँ टाइम क्या होता? स्पीड क्या होता? डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। समझ में आया? डिस्टेंस बाय स्पीड। इधर ध्यान। तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। दो टाइप के टाइम मिलेंगे मेरे को यहां से। कितने टाइप के? दो टाइप के। कैसे दो टाइप के टाइम मिलेंगे? एक टाइम मिलेगा कि कितना देर, किंजल इधर, एक टाइम मिलेगा कि कितना देर वो 60 की स्पीड पे चला, है ना? और एक टाइम मिलेगा कितना देर उसने 90 की स्पीड से गाड़ी चलाया। ये दो टाइम मिलेंगे मेरे को, समझा? कुछ देर उसने 60 की स्पीड से चलाया, कुछ देर उसने 90 की स्पीड से चलाया। तो अगर मैं समझो T1 ले रहा हूं कि उसने 60 की स्पीड से गाड़ी चलाया, कितने की स्पीड से? अभी ये T1 इधर उधर नहीं ले रहा, तो एक्सप्लेनेशन के लिए ले रहा हूं। हाँ, तो टाइम विल बी डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 60 की स्पीड पे डिस्टेंस कितना है? हाँ, x किलोमीटर है ना डिस्टेंस। 60 की स्पीड से कितने किलोमीटर गाड़ी चलाया? x। तो डिस्टेंस कितना हो गया? x डिवाइडेड बाय कितने की स्पीड से? 60, तो x बाय 60। ऐसे ही डिस्टेंस y किलोमीटर कितने की स्पीड पे? 90, तो y बाय 90। अब अगर ये दोनों को ऐड किया तो क्या मिलेगा? टोटल टाइम क्या मिलेगा? ये पहले का टाइम, ये दूसरे का टाइम, दोनों को ऐड किया तो क्या मिल जाएगा? टोटल टाइम, जितने देर के लिए घूमेगा वो। और वो कितना होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। तो 1 घंटे से कम भी हो सकता है, ठीक है ना? तो इसका मतलब x बाय 60 प्लस y बाय 90 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। अब ये फिर से देख लो, अगर किसी को नहीं समझाऊंगा तो पूछ लो, पूछ लो। मैं क्या निकाल रहा हूं? टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो दो टाइम मिलेंगे मेरे को, एक 60 की स्पीड पे, एक 90 की स्पीड पे। अगर 60 की स्पीड पे टाइम निकालना है तो जितना उसने 60 की स्पीड पे ट्रैवल किया डिस्टेंस, उसको ऊपर रखो, स्पीड को नीचे रखो। तो 60 की स्पीड पे कितनी गाड़ी चलाया? x किलोमीटर। स्पीड क्या थी? 60। तो डिस्टेंस बाय स्पीड x बाय 60। फिर दूसरा वाला टाइम 90 की स्पीड से कितनी देर गाड़ी चलाया, कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। 90 की स्पीड पे कितना डिस्टेंस गया? y डिवाइडेड बाय स्पीड। तो y बाय 90 इज लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर हो गया सबको? अब क्या करेंगे? क्या, क्योंकि ये सब नहीं आएगा ना, फिर टाइम वाइम नहीं आएगा ना। टाइम वाइम कैसे निकालोगे? प्रॉब्लम जाएगा ना उसमें निकालने में। तो ये बेटर है ना लेना, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव फंक्शन के हिसाब से x और y लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? तो डिस्टेंस के हिसाब से तो लिया ना मैंने x और y, ठीक है? अब इधर ध्यान, x और y से ज्यादा वेरिएबल थोड़ा ना ले सकते अपन के। एक को x ले लो, x ले लो, इसको वो ले लो, फिर दूसरी क्वांटिटी को z ले लो, नहीं चलेगा ना। उसी के हिसाब से निकालना पड़ेगा पूरा। अब इधर सेकंड कंस्ट्रेंट अपना, अगला कंस्ट्रेंट क्या है? पैसा है ना,
भूल जा रहे तुम लोग, क्या है? पैसा। अब पैसा बताओ, इधर पैसे के बारे में लिखा है। 5 रुपए किस पे जाते? 60 की स्पीड पे। 5 रुपए किस पे जाते? 5 रुपए किस पे जाते बोलो ना? 60 की स्पीड पे। 60 की स्पीड पे 5 रुपए आते। मैं कितना चला 60 की स्पीड पे? x किलोमीटर चला। कितना चला? तो कितने पैसे खर्चा किया? 5x। 1 किलोमीटर जाऊंगा 5 की स्पीड से तो 5 रुपए, x किलोमीटर जाऊंगा तो 5x। क्लियर है सबको? तो अब मैं पैसा निकाल रहा हूं मनी वाला, तो 5x प्लस 90 की स्पीड पे कितना है? 1 किलोमीटर पे 8 रुपए लगते, मैं कितना गया? y। 5x प्लस 8y, ये कितना होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 600 रुपए है ना उसके बाद, तो ये लेस देन इक्वल टू 600 होना चाहिए। पैसा जो खर्चा किया 600 से कम होना चाहिए। ये अलग क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें टाइम स्पीड सबका कंसेप्ट लग रहा है अपने को, बराबर है? तो ये 2 कंस्ट्रेंट हो गए। तीसरा कौन सा रहेगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये पूरे हो गए आपके कंस्ट्रेंट। क्या हो गए ये? कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट हो गए। इसके बाद क्या निकालते अपन? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन सिंपल है, मैक्सिमाइज करना है ना। क्या मैक्सिमाइज करना है? डिस्टेंस। तो मैक्सिमाइज डिस्टेंस। क्या है वो? डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे है? आप डिस्टेंस तो डायरेक्ट लिया हुआ है ना, x प्लस वाई, खत्म। x डिस्टेंस गया 60 की स्पीड पे, y डिस्टेंस गया 90 की स्पीड पे, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? x प्लस वाई। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के हिसाब से x प्लस वाई ले लिया मैंने, तो x प्लस वाई आ गया। तो मैक्सिमाइज डिस्टेंस इज इक्वल टू x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। ये पूरे आ गए। क्लियर हुआ क्वेश्चन? कोई डाउट किसी को? तो इस तरीके से करेंगे। तो ये क्वेश्चन में मेन कंसेप्ट क्या पकड़ना था? किसको x और y लेना, और x और y किसके हिसाब से लेते? ऑब्जेक्टिव फंक्शन के द्वारा। बोलते क्यों नहीं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसका फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। किसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते? तो ऑब्जेक्टिव वाला क्या लिखेंगे तुम? मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाला फंक्शन। हाँ, तो क्या किसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के हिसाब से x और y लेते, तो मैक्सिमाइज क्या करना था? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के हिसाब से x और y लिया, तो क्या लिया मैंने? x 90 की स्पीड से चलने वाला 60 की स्पीड से चलने वाला डिस्टेंस, y 90 की स्पीड से चलने वाला डिस्टेंस। तो z हो गया x प्लस वाई। कंस्ट्रेंट क्या क्या था? पैसा और टाइम। तो टाइम निकालना थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला खेल था, पैसा तो इजी है निकालना। कैसे? 1 किलोमीटर पे कितना खर्चा हुआ? 5 रुपए। तो 5x हो गया पहले वाले से, 8y हो गया दूसरे वाले से, लेस देन इक्वल टू 600 आ गया। बस टाइम जो था 1 घंटा, वो निकालना डिफिकल्ट था, तो आपको इसको टाइम में कन्वर्ट करना पड़ा। किस में कन्वर्ट करना पड़ा? टाइम में। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस x था, स्पीड 60 थी। डिस्टेंस जब y हुआ, स्पीड 90 हुई। तो x बाय 60 प्लस y बाय 90 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर लिए। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है, अब अपन लास्ट क्वेश्चन लेके खत्म कर देते। बस हो जाएगा फटे। छोटा सा है ये, नहीं छोटा सा मतलब कंसेप्ट समझना पड़ेगा, मतलब छोटा सा है बोलिए, कंसेप्ट समझना पड़ेगा। इधर ध्यान दो, फटाक से ले लेते, वैसे भी तुम टाइम पास करोगे अभी। हाँ, द कंपनी में, एक मिनट इन लोग को आने दो। द कंपनी मेक्स कॉन्क्रीट ब्रिक्स। क्या बनाती है कंपनी? मेड अप ऑफ सीमेंट एंड सैंड। तो आपकी कंक्रीट ब्रिक्स में 2 चीजें लगती है। क्या क्या लगती है? सीमेंट और सैंड लगती है। ठीक है ना? द वेट ऑफ कॉन्क्रीट ब्रिक हैज टू बी एटलीस्ट 5 kg। मतलब आपकी जो कॉन्क्रीट ब्रिक है उसका वजन कितना आना चाहिए? 5 किलो। कितना आना चाहिए? 5 किलो। तुमको भी डिस्टर्ब कर रहे, 2 लाफे मार दे। तू भी डिस्टर्ब हो रहा, अपने आप को भी मार। ऐसा बोल सकता हूं, बोल रहा नहीं, पर जाने दे। हाँ ठीक है, इधर ध्यान दो अब। तो मतलब जो तुम ईटा बना रहे, कंक्रीट ब्रिक बना रहे, उसका वेट कितना आना चाहिए? कम से कम 5, मतलब 5 से ज्यादा चलेगा। तो लेस देन इक्वल टू आएगा कि ग्रेटर देन आएगा? ग्रेटर देन। चलेगा ना उससे ज्यादा भी, तो ग्रेटर देन आएगा।
दो चीजों से आपकी कंक्रीट ब्रिक बन रही, क्या क्या है? सीमेंट और सैंड। ठीक हो गया, आगे देखते। वो बोल रहा है सीमेंट का कॉस्ट 20 पर केजी है। सीमेंट का कॉस्ट क्या है? 20 पर केजी। सैंड का कॉस्ट क्या है? 6 पर केजी। Stand consideration dictate that a concrete brick should contain minimum 4 kg of cement, minimum 4 kg of cement and not more than, यहाँ क्या लिखा है? Not more than 2 kg of sand. Formulate the LPP for the cost to be minimum. Formulate the LPP for the cost to be minimum. Cost काय का दिया हुआ है? कॉस्ट मिनिमम होने चाहिए। क्या मिनिमम होना चाहिए? कॉस्ट। तो कॉस्ट काय का दिया हुआ है? सीमेंट और सैंड। तो लेट x kg ऑफ सैंड एंड y kg ऑफ सीमेंट भी यूज। सीमेंट को x kg मान लो यूज हो रहा, और सैंड को क्या मान लो? y kg। तो सैंड मान लेते हम, y kg यूज हुआ। बराबर हो गया यहां तक के? अब इधर देखो, आपकी ईटा क्या क्या कैसे बन रही? सीमेंट और सैंड। तो अगर मैं सीमेंट और सैंड को ऐड करके ईटा बनाऊं तो उसका वेट कितना होना चाहिए? 5 से, क्या लिखा है? 5 और 5 से ज्यादा है ना? कहा लिखा है? हाँ, एटलीस्ट 5 kg, कम से कम 5, मतलब 5 या 5 से ज्यादा। बराबर हो गया? तो पहला ये क्या बन गया? कंस्ट्रेन बन गया। पहला क्या बन गया? कंस्ट्रेन कि x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। z बना दूं के पहले कि कंस्ट्रेन बना दूं? चलो z बना देते। z इधर एक ईटा कितने का, सॉरी 1 kg ऑफ सीमेंट कितने का है? कितने का है? हाँ ये लिखा है 20 रुपए का। और ये कितने का है? 6 रुपए का सैंड है। हमने कितना यूज करे? x यूज करे, तो 20x, तो 20x प्लस 6y, ये आपको कॉस्ट आएगा कंक्रीट ब्रिक्स बनाने के लिए 20x प्लस 6y। क्लियर है ना? क्योंकि आप x और y तो मिला रहे ना उसमें, और एक x का कॉस्ट 20 रुपए है। ठीक है, एक x का नहीं, एक यूनिट का, तो x का कितना हो जाएगा? 20x। अब सब्जेक्ट 2 में चल रहा हमारा, और क्या होगा बताओ? बोलो कंस्ट्रेंट, बोलो और कंस्ट्रेंट क्या होगा? देखो ना, दिख रहा ना इधर ही, ये लिख रहा है देखो, ये एक 4 kg वाला दिख रहा, ये नॉट मोर देन 2 kg वाला दिख रहा। ये 2 कंस्ट्रेंट है अपने। बताओ बताओ क्या लिखना है उसमें? अभी लिखा है ना, अ कॉन्क्रीट ब्रिक शुड कंटेन मिनिमम 4 kg ऑफ सीमेंट। सीमेंट क्या है? x है, तो x की वैल्यू क्या होना चाहिए? x की वैल्यू क्या होना चाहिए? अरे x की वैल्यू क्या होना चाहिए? 4 या 4 से ज्यादा। और y की वैल्यू क्या होना चाहिए? नॉट मोर देन 2 kg, 2 से ज्यादा नहीं, तो लेस देन इक्वल टू 2। क्लियर हो गया? और आखिरी में क्या लिखते हैं अपन? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, हमने कब बोले नहीं आएंगे? तो भी जरूरी है। हाँ, लॉजिकली तुम सही हो, पर गलत नहीं है, लेकिन लिखना पड़ता। पीछे आंसर में भी वही दिया, हर जगह वही दिया, लिखो। हाँ हाँ बोलो ना, बताया था ना उस दिन, बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूं। तुम बोल रहे तो तुम ध्यान नहीं थी उस दिन, आज ध्यान दे दो। ठीक है, उस ये था उसका, क्या था बताओ बोलो, जिसको याद है? x और y कैनॉट बी नेगेटिव। x और y कभी नेगेटिव नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? x क्या है तुम्हारा? यहाँ क्या है? ब्रिक्स है। ब्रिक्स कभी नेगेटिव होंगी क्या? मतलब ब्रिक्स नहीं, तुम्हारा सीमेंट का केजीज जो है वो नेगेटिव रहेगा क्या? नहीं। तो 0 हो सकता कि तुमने पूरी रेती मिला दी, है ना, वो हो सकता, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना।
नेगेटिव नहीं हो सकता, बस इसलिए लिखा है यहां पर कि रेती भी इतनी मत मिलाओ कि टूट जाए घर, y शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, है ना, तुम लोग ज्यादा मिला दे रहे। हाँ लिखना पड़ेगा वो, क्योंकि सब जगह लिखा रहता। हाँ हाँ वो सही बात है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, मतलब 4 से बड़ी चाहिए उसकी वैल्यू। हाँ लेकिन वो आखिरी में इनइक्वालिटी आती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका डेटा लाए कर रहा करके। हाँ बराबर है, इन्विजिलेटर के लिए तो लिखा रहा, नहीं तो पीछे में देखो आंसर में हर जगह तुमको हर सोल्यूशन में कहीं पे भी जाओगे कोई भी बुक में लिखा हुआ दिखेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके लिखा रहा हूं। ऑल सबके ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये जो क्वेश्चन है ना पूरे शुरुआत से लेके आखिरी तक के, अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y दोनों x और y पॉजिटिव कहां रहते? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वो ग्राफ आएगा तब और समझा दूंगा जिसको नहीं समझाऊंगा। हाँ ना, तो वो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें, बस इतना ही लिखना पड़ता। हाँ हाँ वो तो है कि 0 से 2 के बीच में, वो तो है, सही बात है। हाँ एक्स वाई, तो हाँ तो अपन ने एक्स और वाई कंसीडर किए। x1 x2 में मजे नहीं आता, x1 x2 में कंफ्यूजन होता। अरे भाई ये सुनो, इधर वेरिएबल अगर कोई ये क्वांटिटी x की जगह a भी मान के करता तो भी आंसर तो वही रहता ना। उसने xy की जगह क्या लिया? x1 x2। x1 x2 बहुत गंदा लगता, समझने नहीं आता कि पहली वाली क्वांटिटी की बात कर रही है दूसरी वाली। x और y प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग है करके x और y लिया, बच्चों को ही नहीं पसंद आता करके। नहीं तो मेरे को क्या x1 की जगह क्या लिख दूं? x की जगह x1 डाल दूंगा, y की जगह x2 डाल दूंगा, बात तो ही पड़ गई। हाँ और क्या, और कुछ समझे? x1 x2 लेके भी कर सकते हैं, xy लेकिन वो तो अपन ने डाले ना, वो तो किसी ने pq ले लिया तो गलत हो जाएगा ये? नहीं, पर ऐसा दिखा नहीं मेरे को आज तक के लेते हुए कोई, लेकिन ले सकते, कोई गलत थोड़ी ना उसमें, ठीक है ना। हाँ क्या, अच्छा टेक्स्ट बुक दे दो मेरे को, मैं देख लेता क्या बोल रही। तो दो टेक्स्ट बुक दे दो। लाल बताओ, टेक्स्ट बुक ने, अरे तो मेरे को बुक दे दो ना, मैं देख लेता ना। लाल दे दो, मैं देख रहा ना। हाँ कौन से पेज नंबर पे? 130 देख रहा, 2 मिनट रुक जाओ, शांति रुक। 166 166 के पे आंसर है। हाँ 166, हाँ तो क्या 166? हाँ अरे तो उसकी गलती ना, तो मेरा थोड़ी ना गलत है, उसका गलत है ना। हाँ अरे तो मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया ना, ये तो कॉमन सेंस है कि अगर इतना क्या, ये तो पेज नंबर 166 पे आओ बोला, क्वेश्चन नंबर 8 पे, इतना तो सिली क्या, वो तो कॉमन सेंस है। जाओ अब मेरे को बताओ, 8वें क्वेश्चन में सब x1 x2 में दिया उसने, जल्दी आओ पेज नंबर 166 पे, पेज नंबर 166 पे सब उसने x1 x2 में दिया। आखिरी में लाइन में क्या कर दिया उसने? x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। मतलब क्या किया उसने? गलती किया है, x और y की जगह क्या आना था? x1 x2। ये तो बच्चे भी सोच लेंगे, क्या है उसमें, इतना तो सबको आता है ना, इतना तो सबको पता ही है। जब पूरा आंसर x1 x2 में, तो xy में आंसर हो सकता क्या? वो भी x1 x2 में ही रहेगा, क्या उसके लिए इतना टेंशन ले रही थी? हाँ हाँ क्या, हाँ वही था, टाइम पास करना है तो और कर लो।